हम अक्सर देखते हैं कि हमारा जो पशु होता है उसका थन बंद हो जाता है और हम उसका इंस्ट्रूमेंट डाल के उसको खोलने की कोशिश करते हैं और जब खोला जाता है तब उसका दूध आने लगता है, लेकिन उसके बाद फिर वापस से ये बंद हो जाता है। तो आज हम उस इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका प्रयोग करने से ये ऑपरेशन के बाद जो वापस थन बंद होता है उसमें जो बंद होने की संभावना है वो 50% कम हो जाएगी और जो थन है वो चालू होने की संभावना है उससे बढ़ जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज एक बेहतरीन केस हम लेकर आए हैं। ये देखिए, ये गाय है और इसका जो थन है ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। लगभग 15 दिन से ये जो थन है इसमें बिल्कुल पतली सेड आने लगी थी और ये 2 से 3 दिन हो गए हैं तब से ये जो थन है पूरी तरह से बंद हो चुका है। ऊपर इसमें कठोरता आने लगी थी। आप ध्यान से देखिए कि हम अभी क्या कर रहे हैं। ये देखिए, जो पशुपालक हैं उन्होंने एक विकल्प निकाला था। ये पिछले लगभग 3-4 दिन से इस तरह से जो ये सली है इसका प्रयोग कर रहे थे। ये क्या है? ये है दरअसल जो सीमन की सीथ होती है, जो हम बीज डालते हैं तो जिसमें बीज रख के आता है, ये वो सली है जिसका प्रयोग पशु मालिक जो है उनके द्वारा लगातार किया जा रहा था। ये देखिए, उन्होंने बताया कि जब इसको डाल देते हैं सर तो जो दूध है वो आने लगता है और जब इसको निकाल देते हैं तो जो थन है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। ये देखिए, जैसे ही सीड डाली गई और उसमें से जो दूध है वो आने लगा है। इसमें से ये देखिए कितनी सीथ हमने डाली है। अब हम धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि जो केस है ये क्या केस है और क्या ये टीट स्पाइडर का केस है या इसमें नीचे की तरफ कंजेशन हो गया है। तो यहाँ पर जब हमने इसको ध्यान से देखा तो नीचे की ओर जो कंजेशन था वो थोड़ा सा था, लेकिन अब देखिए, आप इस केस को बहुत ध्यान से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, अभी हमने फिर से डाली है और हम ये देख रहे हैं कि आखिर जो समस्या है वो कितने ऊपर है। ये देखिए, ये जैसे ही हमने थोड़ा सा दबाया और इसमें से दूध आने लगा है तो सबसे पहले हमने जो उसकी डेप्थ है, ये देखिए यहां पकड़ ली है हमने सीट को और यहां पर जहां हम दबा रहे हैं यहां पर ये समस्या आ रही है। तो ये जो केस है ये है टीट स्पाइडर का केस। दरअसल होता क्या है, जो वाड़ा होता है इसमें एक जैसे मकड़ी का जाला होता है, ऐसी एक झिल्ली बन जाती है जो दूध को इस थन में प्रवाहित होने से ही रोक देती है। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि जो टीट स्पाइडर की जो लोकेशन है, जो वो झिल्ली बनी है, वो थन में कितना ऊपर है। अब ये देखिए, हम पशु मालिक को पूरी तरह से समझा रहे हैं कि ये जो केस है ये क्या है और किस तरह से अब इस केस को हम ऑपरेट करने वाले हैं और कितनी संभावना इसमें ठीक होने की है। तो जो ऊपर टीट स्पाइडर होता है इसमें जो ठीक होने की संभावना रहती है वो लगभग 60 से 70-80% तक भी रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। नीचे वाला जो कंजेशन होता है वो लगभग बड़े आराम से ठीक हो जाता है। अब देखिए, हमने उसकी हाइट देख ली कि कहाँ पर है और नीचे जो कंजेशन है उसमें भी हमें काम करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा हमने जो लिग्नोकेन है वो भर दिया है और ताकि जो पशु है इसको दर्द ना हो। ये थोड़ा सा देने के बाद जो पशु का कष्ट है ये कम हो जाता है और ऑपरेशन करने में हमें बड़ी सुविधा होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये देखिए, टीट स्पाइडर का ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट हम बताने वाले हैं कि ये किस तरह का होता है। देखिए, ये यहाँ पर जब उसको दबाया जाता है तो इस तरह से 2 पत्तियां उसमें से निकलती है और ये जो स्पाइडर जो झिल्ली बन जाती है उसको काट दिया जाएगा बड़े आराम से। अब ये देखिए, हमने एक इसमें जो स्टेनलेस स्टील की जो सिरिंज निडल होती है वो ली है और अब हम फिर से देखेंगे कि जो आखिर में कितनी गहराई पर जो स्पाइडर बना हुआ है और उसको हम कितनी गहराई पर ले जाकर काटें। जब हमने इससे चेक किया है तो अब हमने जो गहराई है वो निकाल ली है। ये देखिए, जहां हमारा अंगूठा है वहां तक हम इसको ले जाएंगे और वहां पर हम इसका जो थन है उसको देखने वाले हैं कि कहां समस्या इसमें आ रही है। अब जो सीथ हमने डाली थी सीमन की, ये देखिए सीमन की जो स्ट्रा है उसकी हमने लोकेशन देख ली थी कि इतनी गहराई पे है और अब देखिए जो स्पाइडर कटर है उसमें हमने एक मार्किंग कर ली है हमारे हाथ से कि इतनी गहराई तक इसको ले जाना है और काटना है। अनावश्यक बहुत ज़्यादा गहराई में अगर ले जाते हैं तो भी थन को डैमेज होता है, उससे इससे बचा जा सकता है। ये देखिए, अब हमने डाल लिया है, अंगूठा हमारा लगा लिया है कि कितनी गहराई तक इसको प्रवेश करवाना है और ये देखिए अब यहाँ तक हमने इसको डाल दी है और अब बड़े धीरे से करना है ये काम। पूरी की पूरी ब्लेड एकदम से नहीं खोलना है, पहले थोड़ी सी दबाकर उस स्पाइडर को काटा जाएगा और फिर पूरी वापस अंदर से खोल दी जाएगी। ये देखिए, अब धीरे से हमने दबाया है इसको और अब बहुत हौले से देखो खींचना पड़ता है। बहुत जोर से अगर हम खींचेंगे तो ये जो थन है इसमें से दूध आने लगेगा और अब जब ये खुल जाएगा तो हम उस इंजेक्शन के बारे में भी बात करेंगे जिसको लगाने से वापस जो बंद है ये होने की संभावना कम हो जाएगी और इसके चालू रहने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ये देखिए, बड़े धीरे धीरे से इसको करना चाहिए और बड़े धीरे धीरे से ही हम इसको देखिए करते जा रहे हैं। पशु को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। ये देखिए आप, बिल्कुल ये पैर अभी फिलहाल नहीं उठा रहा है।
अब देखिए जैसे ही ये टीट स्पाइडर जो है वो कटा है और इसमें से जो दूध है वो आने लगा है, इसका मतलब है ये स्पाइडर का जो केस था वो ठीक हो चुका है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि नीचे की तरफ भी एक इसमें हल्का सा कंजेशन है जिसको आराम से दूर कर दिया जाएगा। ये देखिए नॉर्मल जो थन होता है ना वो बिल्कुल झूल जाता है, और जो ये है ना इसमें जो टीट केनाल है वो भी कठोर हो चुकी है। उसका कारण ये रहा कि जब इन्होंने लगातार 4-5 दिन से इसका प्रयोग किया है जो सीमन स्ट्रा है, तो इसमें से ये दिक्कत आने लगी थी। अब ये देखिए जैसे ही टीट स्पाइडर कटा है और ये दूध है ये आराम से आने लगा है। अब देखिए हम जो ब्लॉकेज है उसको काटने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे। ये पुनः थोड़ा सा रह गया है टीट स्पाइडर, तो उसके लिए देखिए फिर से डाला गया है, और इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की जाती है। कई बार इस ऑपरेशन को करने में लगभग आधा पौन घंटा भी लगता है, उसमें धैर्य से काम लेना चाहिए। देखिए अब हमने उतनी जितनी हाइट पे डालना था उतनी हाइट पे डाल दिया है, और धीरे धीरे अब उस जो झिल्ली है उसको काटा जा रहा है। ब्लेड जो पहले हमने थोड़ी सी खोली थी अब उसको थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में खोली है, और उससे धीरे धीरे बिल्कुल सधे हुए हाथों से उसको करना चाहिए। ये देखिए यहां पर हम धीरे धीरे कर रहे हैं, और पूरी जो केनाल है उसमें एक हल्का सा इंसिजन इसके माध्यम से हम दे रहे हैं। जो स्पाइडर है वो कट चुका है, लेकिन जो नीचे ब्लॉकेज है उसको हटाने के लिए देखिए हमने इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया। ये हल्का सा करते हैं और धीरे धीरे वो जो पूरी कैनाल है उसको साफ अब किया जाएगा। ये जो होता है देखिए बिल्कुल स्मूथ ये जाने लगा है। टीट स्पाइडर वाली जो समस्या है वो खत्म हो चुकी है, और नीचे की तरफ जो जरा सा ब्लॉकेज है, अब देखिए जैसे ही हमने झटका दिया तो ये जो ब्लॉकेज है वो निकल रहा है, और इसके जो दूध आने की संभावना है वो धीरे धीरे देखिए ये थन खुलता ही जा रहा है। ये देखिए किस तरह से ये आराम से अब चलने लगा है। यहां पर यह समस्या थी जिसको खोल दिया गया है, और जो थन है अब चालू हो गया है। अब यहां तो हुई एक बात कि हमने जो थन है उसको चालू कर दिया है। अब हम बात करेंगे कि इसको कौन से एंटीबायोटिक दिया जाए और कौन से इंजेक्शन दिया जाए जिससे ये जो थन है ये चालू रहे और वापस से कंजेशन होने की जो समस्या है ये थोड़ी सी कम हो सके। तो हमने इसमें जो एंटीबायोटिक का प्रयोग किया है वो किया है सेफ्ट्रियाक्सोन सल्बेक्टम का, साथ में इसको हाई डोज में मेग्लूडाइन हमने दिया है, और एक सीपीएम दिया है, साथ में बी कॉम्प्लेक्स जरूर देना चाहिए, क्योंकि हमने जब इसको इंसिजन दिया है तो उसमें थोड़ा सा वाउंड हुआ है, और बी कॉम्प्लेक्स जो है वो घाव भरने में थोड़ी सी जल्दी मदद करता है, और पशु जो है वो थोड़ा सा जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये देखिए, और साथ में एक इंजेक्शन अब जो है जिसके कारण जो हमारे रिजल्ट है वो बेहतर होते हैं, उसका नाम है लीवामिसोल। जी हाँ दोस्तों, पहले जब हम इसमें ट्रीटमेंट करते थे, ऑपरेशन करते थे, तो हमारी जो रिजल्ट थे वो थोड़े से कम थे, लेकिन जब से हमने लीवामिसोल इंजेक्शन का प्रयोग करना शुरू किया है जो हमारे रिजल्ट है वो काफी हद तक बढ़ गए हैं, और अब जो हमारी एक्यूरेसी है वो लगभग 70 से 80% पर पहुंच गई है। ये देखिए एक नॉर्मल थन को हम देख रहे हैं, और फिर हम ये इस थन को देख रहे हैं। नीचे से इसमें दूध निकालने पर नहीं आ रहा है, तो हमने देखिए ऊपर पकड़ा हुआ है, और पशु मालिक को ये सलाह दी है कि अभी कुछ दिन तक जो ये दूध निकाले तो ये ऊपर पकड़ के इस तरह से निकाल दिया जाए। हम इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है दूध निकालने में। जैसे ही हमने पशु मालिक को ये थन पकड़ाया और उन्होंने लगातार फट 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 करके पूरा दूध निकाल दिया। ये देखिए अब पशु मालिक को हमने कहा है कि आप दूध निकालिए, और इनके हाथ देखिए कितने सधे हुए हैं। जैसे ही इन्होंने पकड़ा और दूध फटाफट से इन्हें निकाल दिया, और लगातार अब इसकी सेट देखिएगा आप कितनी तेज आने लगी है। ये देखिए जैसे ही एक्सपर्ट आदमी कैसा होता है, ये देखिए बिल्कुल लगातार इन्होंने दूध निकाल दिया है इसका, और अब पूरा जो थन है ये खाली कर दिया गया है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।